गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे पद परिचय की चर्चा करने जा रहे हैं। पद परिचय अर्थात पद का परिचय। अब पद के परिचय से क्या मतलब है? तो पद का परिचय समझने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि पद क्या है। तो पद शब्द को कहते हैं। अब शब्द को पद किस तरह से कहते हैं इसे भी आप समझिए। हम भली भांति जानते हैं कि भाषा की 3 प्रमुख इकाइयां हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब ये जो शब्द है जब ये वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वो पद कहलाता है। जैसे राम अपने आप में एक शब्द है, पर जब हम इसे वाक्य में प्रयोग करते हैं और ये कहते हैं कि राम बाजार जाता है, तब राम एक पद है। अब इसी पद का हमें परिचय देना है। तो पद परिचय का अर्थ ये है कि पद जो वाक्य में शब्द प्रयोग हुआ है जिसे हम पद कहते हैं उसका व्याकरणिक परिचय क्या है, इसी को हम पद परिचय कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आप इस बात को फिर से एक बार समझ लीजिए कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वो पद कहलाता है और उसका वाक्य में क्या व्याकरणिक स्थान है ये जानना ही पद परिचय है। यानी व्याकरणिक नियमों के अनुसार वो शब्द, वो पद किस स्थान पर आ रहा है, वो संज्ञा है, वो सर्वनाम है, वो विशेषण है, वो क्रिया विशेषण है या वो कोई अव्यय है। जब ये बात हम समझाते हैं तब वही पद परिचय कहलाता है। तो बच्चों पद परिचय क्या है अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब व्याकरणिक परिचय से क्या मतलब है तो इसे भी आप समझिए। व्याकरणिक परिचय का मतलब है कि वाक्य में प्रयोग पद व्याकरणिक दृष्टि से विकारी है या अविकारी है, उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष और कहना चाहिए कारक, काल, ये सब चीजों का परिचय देना ही वास्तव में पद परिचय कहलाता है। अब अगर वो शब्द अविकारी है तो कौन सा अव्यय है ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार बच्चों पद परिचय, पद का यानी वाक्य में प्रयुक्त पद का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। अब इसको जानने के लिए हमें बहुत सी बातों को जानना आवश्यक है। अगर वो संज्ञा शब्द है यानी संज्ञा पद है तो हमको ये जानना आवश्यक है कि वो संज्ञा का कौन सा भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा भेद है। इसके अलावा लिंग बताना होगा, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और फिर इसके अतिरिक्त हमको उसका वचन बताना होगा कि वो एक वचन में है या बहुवचन में है। और इसके ही साथ साथ हमको ये भी बताना होगा कि वो किस क्रिया का करता है या किस कर्म का करता है। तो इस प्रकार बच्चों संज्ञा पद जो वाक्य में आया है उसका परिचय पूर्ण होगा। तो फिर हमको क्या क्या जानना आवश्यक है। जब संज्ञा पद है अगर वो वाक्य में तो उसका परिचय जानने के लिए संज्ञा के 3 भेद जानना आवश्यक है कि वो किस भेद के अंतर्गत आता है, वचन जानना जरूरी है, लिंग जानना जरूरी है और उसके अतिरिक्त वो किस क्रिया या कर्ता का, ये किस क्रिया का वो करता है वास्तव में, ये जानना जरूरी है हमको। क्यों कि उसका क्रिया से क्या संबंध है। वो कर्म भी हो सकता है, वो किस क्रिया का कर्म है या किस क्रिया का करता है, ये जानना बहुत आवश्यक है। अब जब अगर वो वाक्य में सर्वनाम पद है तो फिर सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध, ये सब कुछ हमको जानना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त अगर वो विशेषण है तो विशेषण के भेद, लिंग, वचन और उसका विशेष क्या है, यानी वो किस विशेष की विशेषता बता रहा है, हमारे लिए ये जानना आवश्यक है। और इसी तरह अगर वो क्रिया है तो क्रिया का भेद, वो कौन सा भेद है क्रिया का, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, ये बताना आवश्यक है। उसका लिंग बताना आवश्यक है, उसका वचन बताना आवश्यक है। इसके अलावा पुरुष, काल, वाच्य, धातु, कर्म और कर्ता का उल्लेख, ये सब कुछ हमें बताना आवश्यक हो जाएगा जब हम क्रियापद का परिचय दे रहे हैं। तो
अब क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण का भेद और जिसकी विशेषता बताई जाती है उस क्रिया का उल्लेख करना आवश्यक है। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण वे शब्द कहलाते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो वाक्य में जो पद अगर वो क्रिया विशेषण है तो किस क्रिया की विशेषता बता रहा है और वो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, ये हमें जानना आवश्यक है। तो बच्चों, पद परिचय में हमको ये बातें जानना बहुत आवश्यक है। इसी तरह अगर वो अव्यय है, जैसे समुच्चय बोधक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय, तो हमको समुच्चय बोधक अव्यय का भेद, जिन शब्दों या पदों को मिला रहा है वो हमको उसका उल्लेख करना भी बहुत आवश्यक है। इसी तरह अगर संबंध बोधक है तो जिसके साथ वो संबंध बता रहा है उसका उल्लेख करना आवश्यक है। और विस्मयादि बोधक है तो हर्ष, विषाद, शोक, क्रोध, घृणा, विस्मय, जो कुछ भी वो व्यक्त कर रहा है और जिस भाव का वो निर्देश कर रहा है वो हमें बताना आवश्यक है। तो बच्चों, सभी पदों का परिचय इसी प्रकार दिया जाता है और सभी पदों को हम प्रायतः दो वर्गों में बांटते हैं, जैसे विकारी शब्द या अविकारी शब्द। विकारी शब्द में वो शब्द आते हैं कि जो लिंग, वचन और के अनुसार बदलते रहते हैं, और अविकारी शब्द वो होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं। जैसे अब विकारी शब्दों को एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि इस वर्ग में पदों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है, यानी उनमें परिवर्तन आता है, वो बदलते रहते हैं। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण पद विकारी पदों के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे संज्ञा है, उसको क्या कहते हैं हम? किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब ऐसे में संज्ञा का जो तीनों भेद है उसमें से वो पद किस भेद के अंतर्गत आता है? जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है तो उसमें किस व्यक्ति विशेष का नाम है। जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया था शुरू में कि राम बाजार जाता है। अब राम का यदि हमें पद परिचय देना है तो सीधी सी बात है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसके अतिरिक्त वो पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है और जाना क्रिया का कर्ता है। तो इस प्रकार राम का पद परिचय हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये कहते कि बालक बाजार जाता है तो और बालक में अंडरलाइन है और उसका पद परिचय हमको समझाना है तो बालक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया जा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और ये भी एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है और जाता क्रिया का यानी जाना क्रिया का ये करता है। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा इसमें होगी, हमें ये बताना होगा। इसी तरह अगर कोई भाव है तो वहां पर भाववाचक संज्ञा आएगी, जैसे बचपन भाव है, अपनापन भाव है, घृणा, प्रेम, मित्रता, मजबूती, इस तरह के अनेकानेक भाव हैं, बुराई, अच्छाई, इस तरह के जब भाव आते हैं तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी। और इसी प्रकार लिंग, अभी हमने एक उदाहरण में आपको लिंग समझा दिया, लेकिन फिर से बताते हैं कि लिंग में संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीलिंग है या पुरुष है उसकी इस बात का पता चलता है कि वो पुरुष है या स्त्री है, तो उसी के अनुसार उसका लिंग हो जाता है। जैसे बालक, बालिका। उसी तरह से वचन एक वचन में है या बहुवचन में है। और कारक चिन्ह हम जानते हैं, जैसे कर्ता का कारक ने होता है, कर्ता ने है। अब जैसे उदाहरण देंगे, सुमन ने पत्र लिखा तो इसमें सुमन कर्ता है। राम फल खाता है तो इसमें परसर्ग ने जो है वो छिपा हुआ है, पर वास्तविकता तो यही है कि कौन फल खा रहा है? राम, तो वो करता है। तो इस तरह से आपको समझना है कि ये हमने आपको संज्ञा का पद परिचय समझाया। तो बच्चों, आपको इसमें क्या क्या बात समझ में आई? इसमें ये बात समझ में आई आपको कि आपने ये जाना कि पद परिचय क्या होता है और पद और शब्द में क्या अंतर है और पद का व्याकरणिक परिचय क्या होता है। इसके अलावा पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और संज्ञा
पद का परिचय हमने आपको विस्तार से समझाया। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके अतिरिक्त सर्वनाम पद है, विशेषण है, अगर वो वाक्य में क्रिया विशेषण है या कोई अव्यय है, जिसके लिए हमने आपको संक्षिप्त तो अभी समझाया, पर विस्तार से हम आपको अपने अगले वीडियो में समझाएंगे। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे फिर से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।